नाज़रीन, आज है 9 सितंबर। 8 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा था। 41 शराइत उनके आगे रखी गई थी। जब जलसा शुरू होने वाला था उसी वक्त इंतज़ामिया की तरफ से कह दिया कि 7 बजे तक का टाइम मुख्तस था और आपने 7 बजे तक का ही हमसे वादा किया था, तो इसलिए जलसे को वाइंड अप कर दें। लेकिन उस वक्त जलसा उरूज पे जा रहा था। फिर जिस तरह की तकारीर जलसे के अंदर की गई, अली अमीन गंडापुर ने जिस तरीके से मुखातिब किया, अली अमीन गंडापुर से वैसी एक्सपेक्टेशन नहीं की जा रही थी, क्योंकि पिछले 2 हफ्ते अगर देखा जाए तो अली अमीन गंडापुर के बारे में वफाकी हुकूमत खुद कह रही थी कि उनकी सहूलतकारी की वजह से 22 अगस्त का जो जलसा था वो मनसूख हुआ था, जिसमें वसीला वो बने थे या सहूलतकार वो बने थे या जरिया वो बने थे। लेकिन फिर अली अमीन गंडापुर की तरफ से कल जिस तरीके से मुखातिब किया गया और जिस लहजे में मुखातिब किया गया, जिसके बाद आज राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि अटक का पुल अब पार करके दिखाओ। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कल जो कारकुनान गिरफ्तार हुए थे, 17 के करीब कारकुनान जो चुंगी नंबर 26 से गिरफ्तार हुए, कि जहां पे कहा गया कि इस समत से आने की आपको इजाजत नहीं है, क्योंकि दी गई शराइत के मुताबिक आप जीटी रोड वाले रास्ते से नहीं आ सकते, आप दूसरे रास्ते से जा सकते थे। वहां से कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। फिर उसके बाद केओस मजीद बढ़ना शुरू हुआ और वो जो सवालात उठ रहे थे, वो जो चाहे मगोइयां हो रही थी मुज़ाकरात के हवाले से, वो दरवाजे बंद होकर उस पर कुफ्र लगता हुआ दिखाई दिया। और आज के दिन जब मुकदमात दर्ज हुए इस्लामाबाद में और उन मुकदमात में मुख्तलिफ रहनुमाओं को नामजद किया गया जिन्होंने जलसे की SOPs की खिलाफ वर्जी की थी, तो आज पहली गिरफ्तारी जो अमल में आई वो शेर अफजल खान मरवत की आई, क्योंकि आज रात कोई 8 बजे के करीब पार्लियामेंट लॉजेस जो हैं उसके बाहर पुलिस की नफरी रफ्ता रफ्ता बढ़नी शुरू हो गई। और आज ही के दिन ऐवान सदर के अंदर भी एक बड़ी मीटिंग थी। लेकिन इस सब के बावजूद जब नफरी बढ़ना शुरू हुई, शेर अफजल खान मरवत वहां से नमूदार हुए, तो उनको पुलिस ने घेरे में लिया और उनको गिरफ्तार करके ले गए। पुलिस अब यह कहती है कि दीगर रहनुमाओं को भी गिरफ्तार किया जाएगा, जिनमें जरताज गुल का भी नाम आ रहा है, जिनमें मौजूदा अपोजिशन लीडर उमर अयूब का भी नाम आ रहा है, जिनमें दीगर और लोगों का भी नाम है। आमिर मुगल साहब के ऊपर भी मुकदमा दर्ज है इस्लामाबाद में। अब इसको लेके जो लाहौर का जलसा है उसकी प्लानिंग क्या होगी और अब वफाकी हुकूमत के मूड में क्या तब्दीली आई है, हालात किस तरफ को जाएंगे, इसी पर बात की जाएगी। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना, आज के दिन, कल के दिन के आफ्टर शॉक्स आपने कैसे महसूस किए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। यासर साहब, आफ्टर शॉट्स तो ये ना कहें कि आफ्टर शॉट्स है, बल्कि कि इतने शॉट्स हैं कि हुकूमत कल से लेकर अब तक एक लर्ज़े की हालत नहीं होती, जैसे बंदा कब कभी की हालत में नहीं होता, कि ये आलम है कि खड़े नहीं हो रहे वो। और अब मुझे एक बात बताएं, अब कौमी असम्बली के इजलास के बाद एक रुकनी असम्बली को गिरफ्तार करना, दीगर रुकनी असम्बली की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने या उनकी गिरफ्तारी के लिए कहना जनाब पकड़ लेना है, ये तो वैसे इजलास से पहले ये बात निकल पड़ी थी। जिस वक्त इस्लामाबाद के अंदर अचानक सिक्योरिटी को हाई अलर्ट करके अचानक बहुत से रास्ते बंद कर दिए गए थे, तो समझ लग गई थी कि ये होने जा रहा है। मुझे एक बात बता दें, कौमी असम्बली का इजलास आज तक टाइम पे शुरू हुआ है? नहीं। पंजाब असम्बली का इजलास टाइम पे शुरू हुआ है? कैबिनेट मीटिंग्स नहीं, चारों मीटिंग असम्बलियों के इजलास कभी टाइम पे शुरू हुए हो, कैबिनेट मीटिंग टाइम पे शुरू हुई हो, वक्त के मुताबिक ख़त्म हुई हो, तो क्या जो अरकान असम्बली नहीं आते या जो लेट आते हैं उनको कुछ जुर्माना किया जाता है? क्या उनका टीए लेट आने वालों को काटा जाता है? क्या उनकी रुकनीतशिप जो है वो मुअत्तल की जाती है? होता है कुछ ऐसा? नहीं यार, जलसा 1 घंटा लेट हो गया या 2 घंटा लेट हो गया या 3 घंटे लेट हो गया, आप FIR आपकी बनती है, बिल्कुल आप काटें। तो फिर ये जलसों की FIR सब पे कटनी चाहिए, फिर ये रूल सब पे होने चाहिए, फिर ये सारी चीजें सब पे होनी चाहिए। आज आप शेर अफजल मरवत को लेके पकड़ के, ओके, अभी आप थोड़ी देर बाद और भी लोगों को पकड़ लेंगे, ठीक है जी, क्या होगा उससे? क्या इस मुल्क के अंदर रोटी सस्ती हो जाएगी? क्या इस मुल्क के अंदर मुआशी इस्तेहकाम आ जाएगा? क्या इस मुल्क के अंदर गरीब जो है उसको बेहतरीन सहूलियात मिल जाएंगी? क्या इस मुल्क के को IMF फौरी तौर पे कर्जा जो है जारी कर देगी? क्या इस मुल्क की इमदाद और मुल्कों से आना शुरू हो जाएगी? तो फिर सारी PTI को पकड़ ले, गलियां होयन सुनियां तो बीच हुक्मरान यार, फिर वो कर लेना काम। ये क्या चीज काम है? बजाय एक, ठीक है, जिन लोगों ने बड़ी सख्त तकारीर की, जिन लोगों ने वो अल्फाज अदा किए जो नहीं करने चाहिए थे, हम कभी उनके सपोर्ट नहीं करते, कभी भी हमने सपोर्ट नहीं किया।
आज बैरिस्टर गौहर ने नहीं किया, आज इमरान खान ने खुद नहीं किया। उन्होंने कहा जी मुझे क्या मालूम। तो मुझे एक बात बता दे, इसकी तो तकरीर भी इतनी सख्त कोई नहीं थी, है थी शेर अफजल मरवत की, मैंने तो सुनी है। वो ये ज़रूर उसने कहा मैंने पंजाब जाना है, आप मेरे साथ पंजाब चलोगे, तो पंजाब का वीज़ा लेना पड़ेगा। मैं कहता हूँ मैंने KPK जाना है, तो उसके बाद मुझे पकड़ लोगे। मैं तो सुबह से आज जिस तरह देख रहा हूँ कि टीवी पे मोला जट तो न्यूरी नथ, वो सीन चल रहा है। एक कहता टक का पुल क्रॉस करके दिखाना, दूसरा कहता क्रॉस करूंगा। ओ भाई क्या कह रहे हो, सियासतदान हो तुम भाई, इस मुल्क के रहने वाले हो, सारा पाकिस्तान तुम लोगों का है, तुम पाकिस्तान के किसी भी कोने में जा सकते हो, क्यों किसी को रोकते हो? कौन सा तासर देना चाहते हो? कौन सी फजा बनाना चाहते हो? उसने कहा मैं पंजाब आऊंगा, वेलकम, आप आए, कानून और आइन के मुताबिक जलसा करें अगर आपको इजाजत मिलती है, अगर इजाजत नहीं मिलती तो आप जलसा नहीं कर सकते। फिर आपके पास कानूनी ऑप्शन मौजूद हैं, फिर क्या आपके पास आईनी ऑप्शन मौजूद हैं। आफ्टर शॉट्स तो इतने ज्यादा हो रहे हैं इनको, इसके बाद क्या आपको नजर नहीं आ रहा? मैं आप सुबह से प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं सुन रहे, आप सुबह से दमादम मस्क के अंदर नहीं सुन रहे, आप आज शाइया जो है आपने उसके अंदर की बातें नहीं सुनी, आज आपने बहुत सी और चीजें नहीं सुनी। तो ये सारा कुछ तो होना था यासर साहब, लेकिन ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। ये सियासी जमातों को उस वक़्त पता चलेगा जब सब सियासी जमातों का अपना बोरिया बिस्तर गौर होता उन्हें नजर आएगा, जब उन्हें जमहूरियत पर कतगन लगती नजर आएगी, जब उन्हें यह पता चलेगा कि जो खेल हमने शुरू किया है उसी चक्की में हम भी पिसने लगे हैं, वो चक्की हमारे इर्द गिर्द भी चलने लगी है, उस चक्की से हमें भी नुकसान होने लगा है, तो फिर जाके इन्हें पता चलेगा, उससे पहले इन्हें नहीं पता चलेगा। आप इनको देखते रहिएगा, ये तमाशा लगा हुआ है, कोई नहीं सोच रहा, कोई बिल पेश नहीं हो रहा इस पाकिस्तानी अवाम के लिए, कोई बिल पेश नहीं हो रहा इस पाकिस्तान को अच्छी नवीद देने के लिए, कोई बिल पेश नहीं हो रहा अवाम के बेहतरी के लिए। सब अपने अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए, अपने इक़्तिदार को बढ़ाने के लिए, अपनी पसंद को आगे लेकर जाने के लिए सब कुछ ये कर रहे हैं। क्या हो जाएगा मुझे बताएं? क्या सजाए मौत हो जाएगी गिरफ्तार लोगों को? क्या हो जाएगा? 10 गिरफ्तारियां और हो जाएंगी यासर साहब, 20 और हो जाएंगी बस। उन गिरफ्तारियों के होने से क्या आपके पास 2/3 अक्सरियत आ जाएगी? नहीं आएगी। आपने फॉरवर्ड ब्लॉक का दावा किया था, क्या बन गया? तो जवाब है नहीं। और चीजें हैं यासर साहब जो आप होते जाएंगे, ये आहिस्ता 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 आप देखेंगे कि इन लोगों को उस वक्त समझ आएगी जब इनके पल्ले कुछ नहीं होगा। इनको उस वक्त समझ आएगी जब ये कहेंगे कि वो डोर टूट गई है, जिस डोर से हम जुड़े हुए थे वो जमहूरियत की डोर थी, और इनके आपस के इख्तलाफात की वजह से वो मुझे डोर टूटती हुई नज़र आ रही है। वो डोर टूट जानी है, और जब वो डोर टूट गई तो फिर इनका क्या हाल होगा ये आप उससे बहुत बेहतर जानते हैं। राना साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब वाला क्या मामला होगा? हाफिज़ हमदुल्ला साहब ने आज ये कहा है कि फैसल वावडा साहब कहते हैं कि हमें कोई आईनी ओहदा मिलने वाला है, जमात हमारी है, पता उनको है, वो किसी के तरबियत याफ्ता है, उनको पता होगा। देखें जी, हाफिज़ हमदुल्ला साहब ने अगर ये बात कह दिया तो इसके बाद बात रहती कोई नहीं। जो मेरे पास इतला है ना, जो खबर गर्दिश कर रही है, इसकी तस्दीक या तरदीद जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम ही कर सकती है। ये मैं बात वो कह रहा हूँ जो हुकूमती हलकों के अंदर से बात आ रही। हुकूमती हलके कह रहे हैं कि जी मौलाना साहब और हुकूमत के दरमियान सालसी का किरदार और ग्रंटर का किरदार अगर कोई शख्स अदा कर रहा है तो उसका नाम चौधरी शुजात हुसैन है, और अब तक वो 2 मीटिंगें कर चुका है बकौल हुकूमती अफराद की। अच्छा, कि वो 2 मीटिंगें कर चुके हैं, और उन 2 मीटिंग 1-to-1 मीटिंग या किसी से भी करवा चुके हैं। 1-to-1 तो एक लाहौर में हो गई थी ना, एक इस्लामाबाद में भी हो गई थी, उस पर फिर मीटिंग में कुछ और लोग भी शामिल हुए। अच्छा, तो वो मीटिंगें करवा चुके हैं, और वो बतौर सालस एक रोल अदा कर रहे हैं। ये बात मेरी नहीं है, ये बात हुक्मरानों के अंदर से जुम्मेदार हुक्मरान शख्सियत ने खुद एक महफिल में बैठ के कही है, जहां पर मैं भी बैठा हुआ था। अब अगर तो ये बात है तो फिर अगर उनकी बात दुरुस्त है
तो फिर ये 2, 4, 6, 10 दिनों में पता चल जाएगा। उसने तो यहाँ तक कहा कि एक आईनी ओहदा और आइंदा आने वाले वक्त में उन्हें वजीर आला भी उन्हीं का होगा। तो फिर मैंने पूछा ये वादा तो पहले भी किया था, मैंने पूछा वहां पे वजीर आला कहाँ का? KPK का आने वाले वक्त में। मैंने कहा ये वादा तो पिछली दफा भी किया गया था, वो तो बड़ी सीट के लिए भी बड़ी सीट के लिए भी किया गया था, KPK के लिए भी किया गया था। तो उसमें लेकिन जहां तक मेरी इत्तला है ना यासर साहब, इनकी जमात के अंदर सख्त तरीन इस बात पे रद्द-ए-अमल है। वो कहते हैं ना PTI ना हुकूमत, हमने किसी तरफ नहीं जाना, हम अकेले खड़े होकर लड़ेंगे, अकेले खड़े होकर अपनी अपोजिशन करेंगे, अकेले खड़े होकर अपनी आईनी जंग को लड़ेंगे। ये है जमीयत उलमा इस्लाम की अंदर की बात, जो उस जमात के अंदर हो रही बात। हाफिज हम्दुल्लाह की आपने बात सुना दी है। वैसे आपने फैसल वाटा साहब हमारे लिए इंतहाई मोअज़्ज़ज़ हैं, क्योंकि गेस्ट है ना होते हैं। मुझे अभी तक फॉरवर्ड ब्लॉग भी बना हुआ नजर नहीं, आपको नजर आए? मुझे कोई ब्लॉग नजर नहीं आ रहा, तो फॉरवर्ड तो अलग से होगा। तो आपको वो 35 टुकड़े होते नजर आए? तो बस ऐसे ही है ना, कुछ लोग किसी को खुश कर जाते हैं। अच्छा, अगर मौलाना नहीं मानते तो मौलाना के साथ रवैया कैसा अपनाया जाएगा? क्योंकि अभी तो बड़ा हल्का हाथ है ना, ये PTI का जलसा था, PTI ने SOPs की खिलाफ वर्जी की, कुछ नहीं हुआ। मौलाना का भी जलसा था साथ को यहाँ पे। नहीं, वो तो ताजदार खत्म नबूवत। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ ना सर, उसके भी तो SOPs होंगे ना कि डिस्पर्स कितने बजे करना है, रास्ते कितने आपने ब्लॉक करने हैं, सड़क का तीसरा। ये सारी पाबंदियां सिर्फ PTI के लिए, ये सारी पाबंदियां सिर्फ PTI के लिए है। दाता साहब से लेकर सेनेटर मुश्ताक के लिए है, सेनेटर मुश्ताक अहमद के लिए है, PTI के लिए है। इसके अलावा किसी सियासी जमात के लिए ना SOPs है, ना टाइम टेबल है, ना गिरफ्तारियां हैं, ना कुछ और है। बेशक आप देख लीजिएगा, बेशक आप देख लीजिए। और मुस्तकबिल में भी ऐसा ही रवैया होगा, 101% ऐसा ही रवैया होगा। और अभी बात सुने मेरी यासर साहब जी, मैं बड़े बड़े लोग चैलेंज करते थे ना, स्ट्रीट पावर, स्ट्रीट पावर, स्ट्रीट पावर। कल साबित हो गया सबसे बड़ी स्ट्रीट पावर किसके पास है। लोग दावा करते थे हमारे पास है, कोई कहता था हमारे पास है, कोई कहता था मजा तो मैं अब इंतजार तो मैं ये कर रहा हूं कि मुस्लिम लीग नून भी एक बड़े जलसे का ऐलान करे, इसी मकाम पे ऐलान करे, इसी मकाम पे जलसा करे, तो फिर पता चले कौन किसके कितना अवाम में मोहब्बत है। सर मोहब्बत तो है क्या? कौन सी मोहब्बत? किसका नाम रखा आपने? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के PMLN में जाने वाले जो MP हैं भावल नगर के, वो रोड के एरिया के। अच्छा, तो वो जो लोटा हो गए थे, उन्होंने PTI छोड़ दी थी। PTI छोड़ दी थी, हाँ जी। तो वो यानी PTI के माहिती याफ्ता थे, नून लीग में बाद में हलफ उठा लिया, वो गए ना अवाम के अंदर गए, मोहब्बत का मुजाहरा हुआ सर। क्या हुआ? वाइफ फायरिंग की है बाकायदा तौर पे उन्होंने, इतना मोहब्बत का मुजाहरा हुआ। अवाम पार गई होगी, ऐसे ही है ना। अवाम ने कहा था इस गाँव के अंदर पाँव ना रखना, लाबला जनाब चले गए उधर, तो गए हैं, तो फिर उनके गार्ड्स ने अवाम से बचाव के लिए वाई फायरिंग की। एक बात आप ज़हन में रख लीजिएगा, एक बात ज़हन नशीन कर लीजिएगा। मेरी भी आज खुर्रम शराद विरक साहब से बात है, मैं नाम कोड करता हूँ, आपको पता है साबिक वज़ीर कानून रहे हैं, MNA हैं, मियाँ जवेद लतीफ़ को हराया था उन्होंने। मेरी आज उनसे बात हो रही थी, मैं कहा जी मियाँ साहब, विरक साहब क्या हालात हैं, आप एक कानूनदान भी हैं, बार की सदर भी रहे हैं, MNA भी हैं, बड़ा साबिक वज़ीर भी हैं, आपके सुने ग्रुप बन रहा है कोई बहुत बड़ा आपके अंदर। उसने हंसते हुए कहा, उसने कहा राना अजीम, जिसने अपनी सियासत ख़त्म करवानी है, जिसने ये सोचना है कि आज के बाद मैंने सियासत नहीं करनी, वो चला जाए किसी और ग्रुप में। और जिसको पता है कि मैंने सियासत करनी है, मैंने अवाम में जाना है, मैंने अवाम के साथ रहना है, मेरा अवाम के साथ एक रिश्ता है, तो वो सियासत वो किसी सूरत में नहीं जाएगा। उसने कहा अभी तक टिल लगा लिया है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, ना बना है ना बनेगा। एक और बड़ी सियासी शख्सियत है यासर साहब, बहुत बड़ा सियासी घराना है। उस घराने की खवातीन के मुतल्लक यह है कि सर से दुपट्टा कभी उतरा नहीं। जी जी, इशारा आप समझ गए? मैं समझ गया। उन 4 बहनों ने खड़े होके भाइयों के सामने कह दिया था कि तुम गोलियां चला दो, तुम हमें मार दो, जो मर्जी कर दो, हम किसी सूरत इमरान खान और तहरीक इंसाफ का साथ नहीं छोड़ेंगे।
ये हालात हो चुके हैं। आपने तस्वीर देखी है ना 85 साल के बाबे की जी, आपने वो तस्वीर देखी है बच्चों की? यार अब सियासी जमातें जो है ना वो एक जुनून है, और सियासी जमातें जो हैं वो और तरफ जा रही हैं।